आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनपद बरेली के नगर आंवला में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MP सिंह से रूबरू हो रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि शिक्षा के विषय पर उनकी क्या राय है। पहले ऑनलाइन शिक्षाएं चल रही थी, कोरोना महामारी के मद्देनज़र शासन ने सभी विद्यालयों के लिए बंद कर दिया था। उसी के अनुरूप ये ऑनलाइन शिक्षा चला रहे थे, जिसके कार्यक्रम की विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी मुहैया कराई जा रही थी। इसी क्रम में अब जब महाविद्यालय भी खुल गया है, शासन ने अनुमति दे दी है, तो हमारे डॉक्टर साहब किस प्रकार से उनका क्या प्लान है? बंधु नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कोरोना ने एक नए ढंग से हमें जीना सिखाया। परिस्थितियों में, समस्याओं में किस तरह से हम जिएं, उनका सामना करें, हम सब ने एक नए जीवट का अनुभव किया, एक नए जीवट से उनका सामना किया। जैसा अभी मित्र आलोक जी ने कहा है कि अभी तक ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थीं, अब भौतिक रूप से कक्षाओं को चलाने की अनुमति मिली है, तो हम उसके बावजूद भी भौतिक रूप से जब कक्षाएं चलेंगी तो कोविड की गाइडलाइंस का हम पालन करेंगे और अपने विद्यार्थियों से ये दरखास्त करेंगे कि वो कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। जैसे मास्क को लगाना है, अपने हाथों को धोना है, साबुन से सैनिटाइज करना है, जो दूरी है उस पर रहना है, थोड़ा सा करीबियत से बचना है, दिल की करीबियत बनाए रहना है। इन बातों का हम सबको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम जब बहुत केयर करना बंद कर देते हैं, विमुख होने लगते हैं, तो कहीं से भी समस्या आ सकती है। समस्या वहीं से चोरी वहीं से होती है जब किसी दरवाजे को ढीला छोड़ दिया जाता है। तो शासन ने भी तरह तरह के बचाव के उपायों को लेकर हमें पत्र परिपत्र भेजते रहते हैं, और वर्तमान शासन ने प्रचार प्रसार के माध्यमों से हम सबको जगाया है, और उनका पालन करते हुए निसंदेह हमें विश्वास है कि हम कोविड को ओवरकम करेंगे, उससे जीतेंगे और पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। जैसा कि डॉक्टर साहब आपका रुझान प्रतियोगिताओं की तरफ है, जब भौतिक रूप से बच्चे आ रहे थे तब भी आप प्रतियोगिता कराते थे, जब ऑनलाइन कक्षाएं शासन ने अनुमति दी तब आपने ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी प्रारंभ कर दी। इसका बहुत ही जीवट प्रभाव पड़ा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पुस्तकीय शिक्षा भी जरूरी है और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप भी जरूरी हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी पढ़ना लिखना इंटरमीडिएट तक सीख लेते हैं, और जब डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ज़ाहिरा तौर पर हम उन्हें समाज के एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में ढालने की हम सबकी कोशिश होती है। जिन शिक्षा मनीषियों ने इस शिक्षा के ढांचे को बनाया, उन्होंने टीचर शब्द दिया कि स्कूल, कहा स्कूल, वहाँ कहते थे टीचर, फिर उन्होंने कॉलेज, फिर कहा प्रोफेसर, इसलिए कहा कि वो व्यक्ति जो प्रोफेशनली फिट हों और आगे बढ़ के सभी समस्याओं को फेस करने वाले हों, वो हमारे बच्चों को समाज के लिए एक उपयोगी अंग के रूप में तब्दील करें। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मेरे विद्यार्थी समाज में अपने को प्रूव करें, साबित करें, समाज के उपयोगी अंग बन के दिखाएं, परिवर्तन की बयार चलाएं, खुद आगे बढ़ें और दूसरों को प्रेरित करें। तो इसी वजह उनका व्यक्तित्व निखरे इन्हीं वजहों से, और इसी सोच के कारण मैं विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं और प्रतियोगिताओं के आयोजन में रुचि रखता हूं, और आप जैसे मनीषी पत्रकार हमें थपथपाते रहते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है। और आप जैसे पत्रकारों को देखकर मेरा मन बड़ा आस्था से भर जाता है,
और जब आप प्रिंट मीडिया में हैं तो भी आपकी खबरें जब पढ़ता हूं, बड़ी बेलौस और बहुत ही निष्पक्षता से आप उसको निकालते हैं। कभी मैंने एक गज़ल में लिखा था, एक शेर है गज़ल का, जो पत्रकारों को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है उन पत्रकारों के लिए जो कहीं तटस्थता जिनमें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मैंने भी अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी। तो मैं कहता हूं अपनी उसी पत्रकार बिरादरी से, शेर है, मुलाजा फरमाएं। जो खबरदार करती नहीं जब खबरदार करती नहीं जब खबर, हम पढ़ें आपकी सुर्खियां किस लिए। जब खबरदार करती नहीं जब खबर, हम पढ़ें आपकी सुर्खियां किस लिए। आज सबकी चढ़ी त्योरियां किस लिए, बढ़ गई आपसी दूरियां किस लिए। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि पहले से अधिक सुधार दिख रहा है महाविद्यालय में, आप लगातार साफ सफाई के साथ साथ अपने परिवार की तरह छात्र छात्राओं को लेकर चलते हैं और उनके अभिभावकों में भी आपके लिए एक अलग मान सम्मान है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि अभिभावक आप सब मुझे, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, और मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी हौसला अफजाई, आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत मुझ में शक्ति का संचार करती है, और इसी भावना से मैं कार्य कर पा रहा हूँ। उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।